और दर्शकों, सबसे पहले पूरी वीक न्यूज टीम आप सभी से लगातार अपील करती आ रही है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना महामारी ने अपना पैर जमशेदपुर में पूरी तरह से पसार दिया है। इसलिए अब अति आवश्यक हो गया है कि आप अपने घरों में रहकर ही सुरक्षित रहें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 1 जून से ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू। पूरे 70 दिनों के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन से दानापुर एक्सप्रेस हुई रवाना। लॉकडाउन 5 में लोगों का टूटा धैर्य, सड़कों पर लौटी रौनक, ज्यादातर दुकानों का खुला शटर। और सोमवार को आई तेज आंधी तूफान व बारिश ने घंटों आवागमन को किया बाधित। सड़कों पर गिरे कई बड़े वृक्ष। और अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय साथ ही गृह मंत्रालय के परामर्श के बाद रेल मंत्रालय के द्वारा 1 जून से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया, जहां चक्रधरपुर मंडल के टाटानगर रेलवे स्टेशन से 70 दिनों के बाद टाटानगर से चलकर दानापुर एक्सप्रेस रवाना की गई। सोमवार से शुरू हुई ट्रेन सेवा के लिए चक्रधरपुर मंडल ने दिशा निर्देश जारी किया, जहां सर्वप्रथम टाटानगर से चलकर दानापुर जाने वाली एक्सप्रेस टाटानगर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे, जहां हजारों की संख्या में यात्री दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन से अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए, जहां सोशल डिस्टेंस के तहत थर्मल स्क्रीनिंग के साथ एक एक कर यात्रियों को उनके कोचों में बिठाया गया। वहीं इस दौरान कई ऐसे यात्री देखे गए जो महीनों अपने घर से दूर थे और ट्रेन सेवा शुरू होते के साथ अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए। इस दौरान महीनों बाद अपने घर जाने पर यात्रियों में एक गजब सी खुशी देखी गई। वहीं लॉकडाउन में जमशेदपुर में फंसे बलिया निवासी उमेश कुमार सिंह ने बताया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारी चीज़ों का पालन करना पहली प्राथमिकता थी। आज इतने दिनों बाद घर जाने पर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही बताया है कि स्थिति को भांपते हुए पूरे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने सफ़र को पूरा करना है। यूनिवर्सिटी में मुरादाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और 20 मार्च को मैं यहाँ पर आया हुआ था अपनी वाइफ से मिलने के लिए, बट यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से फंस गया था। अभी वापस से मैं बलिया जा रहा हूँ, वहाँ से फिर मुरादाबाद जाऊँगा और काफ़ी अच्छा लग रहा। इतने दिनों से फंसे हुए थे, क्या मन में उम्मीदें थी कि कब से ट्रेन शुरू हो, कब मैं अपने घर जाऊँ, कैसा लग रहा है? नहीं, सबसे पहले सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन था, तो जो प्राइम मिनिस्टर का सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पालन करना था। बट जैसे जैसे अब इकोनॉमी की वो कंडीशन को देखते हुए चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो हमें अब आगे बढ़ना है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने सफ़र को आगे बढ़ाना है। आपका शुभ नाम? उमेश कुमार सिंह। वहीं दूसरी तरफ कोटा में रहकर पढ़ाई कर रही मेडिकल की छात्रा प्रिया ने बताया है कि कोटा में इस लॉकडाउन में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जहां सरकार के पहल के बाद वो सीधे टाटानगर अपने नानी के घर पहुंची। अब सरकार द्वारा ट्रेनों के परिचालन शुरू होने से अब वो सीधे पटना अपने घर जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इतने दिनों बाद वो घर जा रही हैं, काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, अब हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी पूर्वक पूरे सुरक्षा के साथ सोशल डिस्टेंस के तहत अपनी यात्रा को पूरा करना है। कहाँ से आई है? हम कोटा से आए हैं, एलन कैरी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, मेडिकल की तैयारी करते थे। तो यहाँ कहाँ रुकी थी? यहाँ जमशेदपुर टाटानगर में। अभी कहाँ जा रही है? अभी पटना जा रहे हैं। कौन है पटना में? पटना में मम्मी पापा इंडियन आर्मी में है, वो मणिपुर में जॉब करते हैं। अच्छा, जो अब जा रही है कोविड-19 इतना बीमारी चल रहा है, अब पहला दिन ट्रेन खुशी है, कितना खुशी लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है, बहुत खुशी। जब से लॉकडाउन है हम पहले कोटा में फंसे हुए थे, अभी जमशेदपुर में आए 3 मई को और अभी पटना जा रहे हैं। वहाँ पापा भी फ्लाइट भी चल रही है, पापा भी 3 जून को आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? प्रिया कुमारी। और इधर दूसरी तरफ लॉकडाउन 5 में पूरी तरह से लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। बाजार में ज्यादातर दुकानें खुल चुकी हैं। लोगों के अनुसार अब लोग और धैर्य नहीं रख सकते। लगातार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद अब लॉकडाउन 5 में लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। अब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर बाजारों में पहुंच गए हैं। लोगों के अनुसार लोग इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर वे सभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो भूखे मर जाएंगे। इस दौरान ग्राहकों के साथ साथ कई दुकानदारों ने भी अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष रखी। और कहाँ से आए हैं? जी, मैं गमरिया से आया हूँ जी, संत कबीर सेवा संस्थान से हूँ और मैं यहाँ पे कुछ जन सहयोग के लिए आया था। तो यहाँ का कंडीशन देख रहा हूँ कि लॉकडाउन तो समझिए कि खुल गया है, खुला नहीं, तक खुला नहीं है, लेकिन ये भीड़ देख के लग रहा है कि लॉकडाउन है ही नहीं। ऐसा भीड़ जैसे पूरा कसमकस करके सब चल रहा है पब्लिक, ऐसे स्थिति अगर रहेगा तो बीमारी फैलने का ज़्यादा खतरा रहेगा। अगर इसको कंडीशन में लिया जाए तो ठीक रहेगा। यहाँ
तो देख रहा है कि सब हेलमेट लगाए, मास्क लगाया हुआ है, लेकिन तब पर भी टच होके चल रहा है। सारा दुकान खुला हुआ है? जी, सारा दुकान तो लगभग खुला हुआ, आप नज़ारा देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम? जी, मेरा नाम अमित कुमार हुआ, संत कबीर सेवा संस्थान का जिला समन्वयक हूँ। और इधर सोमवार शाम को तेज आंधी तूफान और बारिश की वजह से जमशेदपुर के कई मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े वृक्ष सड़क के बीचों बीच गिर गए, जिससे आवागमन घंटों बाधित रहा। हालांकि जुस्कों के प्रयास से सारे पेड़ों को रास्ते से हटा दिया गया है। जमशेदपुर के कदमा और बिष्टुपुर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के बीचों बीच तेज आंधी तूफान और बारिश की वजह से दर्जनों पेड़ गिर गए, जिससे आवागमन कुछ देर के लिए बाधित हो गया। हालांकि इस दौरान शहर वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर जुस्कों के द्वारा इन वृक्षों को मुख्य सड़क से हटा दिया गया। हालांकि इस घटना से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और यहाँ को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक 1 के तहत अब झारखंड राज्य में भी ढील देखी जा रही है। जमशेदपुर शहर में 1 जून से विभिन्न इलाकों में किए गए बैरिकेडिंग्स को भी हटा दिया गया है। वैसे देखा जाए तो ढील में खुलने वाली दुकानों को छोड़कर बाकी बाजार की तमाम दुकानें बंद हैं, लेकिन शहर के कई इलाकों में लगाए गए बैरिकेडिंग्स को जिला प्रशासन ने हटा दिया है। इसके बाद 1 जून यानी सोमवार को शहर के सड़कों पर चहल पहल देखी गई। वहीं कई ऑटो भी चलते देखे गए, जो सवारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उनके गंतव्य तक लेकर जाते नजर आए। और यहाँ आपको बताएं कि पिछले दिनों जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत मिल्लत नगर में गोली चालन की घटना घटी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जुगसलाई पुलिस ने घटना के नामजद अभियुक्त मोहम्मद दानिश के सहयोगी सोनारी निवासी आकाशदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विगत 26 मई को जुगसलाई थाना अंतर्गत मिल्लत नगर निवासी मोहम्मद वाजिद अख्तर पर जानलेवा हमला किया गया था, जहां मोहम्मद वाजिद द्वारा जुगसलाई थाने में आफ्ताब आलम और दानिश समेत अज्ञात लोगों पर शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में जुगसलाई पुलिस ने कांड के नामजद अभियुक्त आफ्ताब आलम को कांड में प्रयुक्त देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ पिछले दिनों धर दबोचा और जेल भेज दिया था। इसी दौरान इस घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त मोहम्मद दानिश भागने में सफल रहा था। वहीं इस घटना में सहयोग करने वाले मोहम्मद दानिश के साथी सोनारी निवासी आकाशदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में नामजद अभियुक्त मोहम्मद दानिश अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और यहाँ आपको बताया कि जमशेदपुर की पूर्वी विधानसभा के विधायक सरयू राय ने अपने बिष्टुपुर स्थित आवास में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा कोरोना का इलाज होम्योपैथ में बताया गया है। इस उद्देश्य से उनके द्वारा 1 लाख लोगों तक होम्योपैथ दवा पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जून और जुलाई माह में वायरस का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ये 2 महीने देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस 2 महीने में काफ़ी लोग संक्रमित होंगे। ऐसे में लोगों को सुरक्षित रखने की काफ़ी ज़रूरत है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने बताया है कि होम्योपैथ के द्वारा इस वायरस का इलाज संभव है। इस जानकारी को पाकर विधायक सरयू राय द्वारा होम्योपैथिक दवा लगभग 1 लाख लोगों के बीच बांटी जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया है कि जो लोग सक्षम हैं वो तो इस दवा को खरीद कर खा लेंगे, और जिन तक ये दवा नहीं पहुंच पाएगी उन तक ये दवा पहुंचाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। फाउंडेशन की ओर से हमारे माननीय विधायक महाशय सरयू राय जी के साथ में मिलकर उन्होंने यही इस पर बहुत ज़्यादा आग्रह किया कि आयुष मंत्रालय की ओर से जो आर्सेनिक आर्ट होम्योपैथिक दवा है इसको दिया जाए, क्योंकि देखा गया है कि आयुष मंत्रालय ने इसको पाया कि लाखों आदमी ने इसका इस्तेमाल किया और इससे जो कोविड-19 है इसका बहुत अच्छा है, इसका प्रतिरोधात्मक रिजल्ट निकला है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि जमशेदपुर में भी ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जमशेदपुर वासियों के लिए खाना बहुत अच्छा किस्म का बांटा है, इसके साथ में एक मेडिकल भी उन्होंने अपनी पहल किया और हम लोग उनका साथ में रहकर बड़ी गौरवान्वित अनुभव करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग इसको इस्तेमाल करें, आम लोग, और कोविड-19 का जो प्रतिरोधात्मक क्षमता है, इम्यून सिस्टम अपने आप में बढ़े। इसको डोज कैसे लेना है? हाँ, इसको ये जो आर्सेनिक आर्ट 30 को दिया गया है, ये लगातार 3 दिन लेना है, 3 खुराक करके, सुबह दोपहर रात को 3 बार लेंगे 3 दिन के लिए। आप मान के चलिए कि महीना भर, महीना 1.5 महीना जो है आपको आप कुछ नहीं लेना होगा, क्योंकि तब तक इसका जो मैंने ज़्यादा ये है दौड़ है वो दौड़ भी घट जाएगा, तो इसीलिए इतना ही लेने से काफ़ी। सर डोज क्या मैंने उम्र के हिसाब से भी लेना पड़ेगा? बच्चे हैं, बच्चे जो है वो भी उतना ही गोली लेंगे, क्योंकि ये होम्योपैथी का छोटा छोटा गोली है, इसीलिए बच्चे और बुजुर्ग जो भी होगा उनके लिए कोई अलग से नहीं, 3 से 5 गोली ही लेना चाहिए। कहा जा रहा है कि कोरोना के दृष्टि से ये बहुत गंभीर महीना रहेगा। इस महीने में वायरस का आक्रमण ज़्यादा बढ़ने की संभावना है जी।
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि होम्योपैथिक में आर्सेनिक ALV30 नंबर की जो दवा है वह लोगों की को प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है। इसलिए हम लोग को ये उचित लगा कि जमशेदपुर में जितने भी परिवार हैं सबके पास ये दवा पहुँचे। जो जागरूक हैं वे तो इस दवा को बाज़ार से लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऐसे लोग जिनके लिए दवा तक पहुंचना आसान नहीं होता है उसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 1 लाख से ऊपर जी इस दवा की शीशी बांटेंगे। हम लोग के साथ में SP फाउंडेशन के डॉक्टर TK चैटर्जी हैं, ये होम्योपैथिक में दवा का भी काम करते हैं, रिसर्च का भी काम करते हैं। इनका हम लोगों को मार्गदर्शन सहयोग इसमें मिल रहा है। और अगर इसका जो डोज निर्धारित है कि 3 गोली या 5 गोली आप लगातार 3 दिन तक लीजिए और दिन में 3 बार लीजिए तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि सामान्य वायरस आप पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तो कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए एक सहज और सरल उपाय जिसको भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी सुझाया है, हम लोग जमशेदपुर के लोगों के लिए इसको उपलब्ध करा रहे हैं। जितनी भी दवाएं चाहिए लोगों को हम देंगे, और लगातार 3 दिन तक डोज ले लेने के बाद काफ़ी समय तक असर रहेगा, महीना 1.5 महीना तो रहेगा ही। और स्थिति अगर बदतर नहीं होती है तो मुझे लगता है कि इससे अधिक डोज लेने की ज़रूरत लोगों को नहीं रहेगी। और यहाँ आपको बताया कि जमशेदपुर के परसुड़ी स्थित सदर अस्पताल परिसर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला मरीज के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर दीपक गिरी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। बताया जाता है कि मरीज का डॉक्टर दीपक गिरी पिछले कई दिनों से इलाज कर रहे थे, लेकिन अचानक मरीज की आवाज़ बंद हो गई और उसके पैर ने काम करना भी बंद कर दिया। इधर हैरान परेशान परिजन डॉक्टर के पास बेहतर इलाज के लिए जाने को लेकर फरियाद करते रहे। वहीं परिजनों ने बताया है कि उनके मरीज की तबीयत खराब होते ही अस्पताल के डॉक्टरों ने जबरन डिस्चार्ज किए जाने को लेकर दबाव बनाने लगे। परिजनों ने बताया कि विरोध करने पर अस्पताल के चिकित्सक पुलिस केस की धमकी देने लगे। हालांकि इससे पूर्व ही परिजनों ने परसुड़ी थाना पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी। इधर पुलिस के पहुंचते ही अस्पताल प्रबंधन ने पैंतरा बदला और रोगी को रिम्स रेफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। परिजनों ने बताया है कि रोगी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके सर पर चोट लगी थी जिसके बाद से वह डिप्रेशन में थी, जिसका इलाज डॉक्टर दीपक गिरी कर रहे थे। रोगी का नाम तरणजीत कौर बताया जाता है जो बारीडी की रहने वाली है। सर हम लोग पहले लाए थे 13 तारीख को, उसके बाद इसकी दवाई चल रही थी, इसको ऐसे कुछ प्रॉब्लम बड़ी नहीं थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उसके बाद मेडिसिन खाने के बाद इसकी वही हुई कि 2 घंटे बाद इसकी आवाज़ नहीं आ रही, 3 दिन पहले। तो मेडिसिन की दूसरे दिन हम लोग फिर लाए, डॉक्टर से बात हुई है वीडियो कॉल में, वो मेडिसिन चेंज की और जो मेडिसिन देती है प्रशासन वो बोली कि इससे साइड इफेक्ट थोड़ी देर बाद में बताई, जो मेडिसिन दे दी उसके बाद बताएगी प्रॉब्लम। तो हम लोग जब मेडिसिन लेके गए हैं तो उसके बाद भी रात को खिलाए, उसके बाद पैर रुक गए, इसकी आवाज़ तो पहले से रुकी थी, पैर रुक गए। हम लोग डॉक्टर पे कर रहे हैं, डॉक्टर को बोल रहे हैं कि डॉक्टर की ही प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अभी डॉक्टर से बातचीत हुई इस संबंध में? डॉक्टर अपने बात नहीं मान रही है ना, उनकी गलती नहीं है, वो मान रही है ना। वो बोल रहे हैं कि कुछ शायद खा लिए, डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि कुछ बच्ची खा लिए, घर में आप कुछ खिला दें। तो अभी जैसे पुलिस से पता चला है कि आप लोगों को रांची रिम्स लेकर जा रहे हैं, तो क्या है उसमें? सर हम लोग अभी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, पहले तो कुछ नहीं बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, आप ही लोगों की गलती है, सब हमें ही बोल रहे हैं। तो अभी आप लोग रांची रिम्स लेके जा रहे हैं? जी। क्या डॉक्टर, जिस डॉक्टर से आप लोग ट्रीटमेंट करवा रहे थे, उनका नाम क्या है? गिरी कुछ राहुल। तो लगता है आप लोग केस उस करने को बोले थे ना, केस करेंगे वगैरह? हम लोग नहीं, वो लोग हम उल्टा बोले थे कि हम लोग केस कर देंगे। वो लोग बोल रहे थे? जी, हम वीडियो कर रहे थे तो वो कह रहे थे, बोले कि साइन कर दीजिए। वो नोज़ पे लगा रही थी, उनके तो नोज़ पे डर रही थी, जो पैर चले गए और आवाज़ चल गई, नोज़ पे लगाने से डर रही थी। पैर भी काम नहीं कर रहा है? नहीं सर, कल से नहीं कर रहे, कल रात से। तो वो नोज़ पे लगाने डर रही थी, वो बोल रहे कि हम साइन कर दे रहे हैं, आप लिख दीजिए कि हम लोग कोई गारंटी नहीं, आप लोग खुद से लेके गए हैं, हम साइन करने से मना किए। अच्छा, आप लोग जब यहाँ चिकित्सक के पास लेकर आए थे, डॉक्टर गिरी के पास, तो उस समय आपकी बहन को क्या प्रॉब्लम था? कुछ नहीं था सर, थोड़ा चोट थी सर पे, थोड़ा बचपना था, बस ऐसी कोई इशू नहीं थी। उसके बाद वो ठीक हो गई, उसके बाद जो उसके मेडिसिन दी है सर ने, उससे ही प्रॉब्लम हुई है। क्या नाम है आपकी बहन का? तरणजीत कौर, 17 साल की। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या हुआ? सोनिया। आप लोग कहाँ रहते हैं? बारीडी। वहीं सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची परसुड़ी पुलिस ने बताया है कि जानकारी मिलने पर वे अस्पताल पहुंचे हैं और डॉक्टर से बात हुई है, जहां डॉक्टर ने
MRI कराने की बात कही और बेहतर इलाज के लिए मरीज को रांची रिम्स भेजने की बात भी कही है, जिनमें परिजनों में सहमति बनी है। ये डॉक्टर साहब बुलाए थे, इसलिए हम आए, आकर देखे। ये पेशेंट बोली कि हमारा इलाज यहीं से चल रहा था, हम लोग गरीब हैं तो हम लोग यहीं आकर दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब बोले कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ इसका MRI है, क्या होता है ये जांच हम लिख देते हैं, जांच करने के बाद कुछ पता चलेगा। तो ये लोग परिवार वाले लोग एग्री हो गए हैं जांच रिम्स जाने के लिए? जाने के लिए रास्ते तैयार। तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कुछ पता चल पाया? पेशेंट को प्रॉब्लम इसका पहले से कुछ है तो उतना तो डिग्री कोई बताया नहीं। परिवार के सदस्य बोल रहे आवाज़ गायब हो गई है, पैर में कुछ प्रॉब्लम। बात नहीं है, ये तो बोल रहे कि दवा खाने के बाद ऐसा हुआ है, तो हम यही बताएं कि दवा खाने से हुआ है तो आप इसका कुछ बढ़िया डॉक्टर से दिखवाइए ये दवा को। तो वही लोग तैयार हुए हैं कि रांची रिम्स में उनको भेज दिया जाएगा। और यहाँ आपको बताते चले कि पिछले दिनों मानव जवाहर नगर रोड नंबर 14 से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जहाँ पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, वहीं वहाँ पर कुल 10 घर हैं, जहाँ पर सेवा भाव के मद्देनजर JMM के जिला उपाध्यक्ष और कांग्रेस के हाजी फिरोज खान के द्वारा इन 10 परिवार के बीच राशन का वितरण किया गया। हाँ सर, आपका शुभ नाम? मैं जकी अजमल सोनू, जिला उपाध्यक्ष झारखंड युवा मोर्चा, जिला पूर्वी सिंहभूम। जी, ये जो अभी राशन आप जो यहाँ पर ला के बांट रहे हैं, ये कौन संस्था से? हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ, आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने आह्वान किया था कि झारखंड में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको ज़रूरत का सामान ना पहुँचे, भूखा रहे। उस टाइम से जब से लॉकडाउन हुआ है, हम लोग गठबंधन के साथी हाजी फिरोज खान सब हम लोग फर्स्ट दिन से लगे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूरत का जो सामान है वो पहुँचे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने पहले ही कहा था कि जैसे जैसे प्रवासी मजदूर झारखंड में आएंगे तब हमारी जो ज़रूरतें हैं, चिंताएं हैं, वो बढ़ेगी। और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे विभिन्न प्रदेशों से जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं, कुछ लोगों में जागरूकता की कमी होने की वजह से कहा केस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मगर चुनौती अब आई है और उसी को देखते हुए हम लोग लगातार, चाहे वो रमज़ान अभी गुजरा, आपने देखा कि पूरे रमज़ान लोगों ने सेवा किया, हाजी साहब हैं, हम लोगों ने लोगों को जो ज़रूरतमंद रोज़ेदार थे उन तक अफ्तार पहुंचाने का काम हो, सूखा राशन पहुंचाने का काम हो, खाना बनवा के बांटने का काम हो। तो उसी को देखते हुए आपको पता होगा कि जवाहर नगर में एक कोरोना पॉजिटिव आया है। तो जो कंटेनमेंट जोन जो बनाया गया है उसमें जो 6, 7, 10 परिवार जो आ गए हैं, तो हम लोग कल से ये प्रयास कर रहे हैं कि सब्जी हो, जो ज़रूरत का सामान हो, आलू प्याज सब्जी और दूध वगैरह, बच्चों के लिए पावरोटी है, ब्रेड है। तो उसी को देखते हुए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। और जब तक सरकार अपना काम कर रही है और हम लोग भी अपना काम में लगे हुए हैं, आपके जब तक देख रहे हो कि जब तक ये सारा रिपोर्ट क्लियर नहीं होता है और जोन इसी तरह अगर रहेगा तो हम लोग इसी तरह जो भी ज़रूरी सामान है, जो लोगों का जो रिक्वायरमेंट होगा, जो लोगों से जो हम लोग के पास बात आएगी, हम लोग उसको देने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग अब राशन वगैरह ये कहाँ से आए थे? ये महाराष्ट्र मुंबई में ये टेलर का काम करते थे और पिछले ही दिनों वो आए, MJ में उन्होंने जांच कराया, दुर्भाग्यपूर्ण उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन, हमारे MNSC के लोग ने इसको कंटेनमेंट जोन बनाया है और जांच हो रही है। हमको लगता है कि 2-4-5 दिन में बहुत अच्छा न्यूज़ आएगा। ये कंटेनमेंट जोन जो बनाया, कितने घर इसमें आ गए? इसमें करीब आगे साइड में करीब 5 घर है, पीछे में 4, करीब 8 से 9 घर है। और इसमें जो भी 10-12 परिवार रहते हैं, तो उन लोगों को खास हम लोगों ने भी कहा है कि आप लोग घर से ना निकले, जो ज़रूरी सामान होगा हम लोग को खबर मिलेगी और हम लोग डे बाय डे हम लोग ये कोशिश करेंगे जो दिनचर्या का जो सामान है, दूध वगैरह हो और भी जो ज़रूरी सामान हो, हम लोगों ने उनसे कहा कि आप लोग बेफिक्र रहें। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम फिरोज खान हुआ जी। अभी जो यहाँ का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। ये अभी जो राशन आप बांटे हैं, ये क्या हो गया था जो यहाँ पर आप लोग राशन ला के दिए हैं? रोड नंबर 14 जवाहर नगर में 4 दिन पहले महाराष्ट्र से आए जो दर्जी का काम करते थे,
उन्होंने MGM में जाके चेकअप कराया तो उनका कोरोना पॉजिटिव आया। उसके बाद रोड नंबर 14 को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, जिसमें 8 से 10 घर आते हैं। यहाँ के हमारे साथी महागठबंधन के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जक्की अजमल सोनू जी, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं, उनको लोगों ने फ़ोन किया कि दूध, सब्जी और भी जो ज़रूरत का सामान है, ब्रेड है और जो भी ज़रूरत का सामान है कि भाई यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कंटेनमेंट जोन आने के बाद लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसी को देखते हुए अभी हम लोग, कल भी दिया गया, आज भी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी घर में जो भी 8-10 घर हैं सभी को हम लोग सामान देने का काम कर रहे हैं। और हमने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी ज़रूरत हो वो हम लोग को फ़ोन कीजिए, हम लोग आपके घर में लाकर पहुँचाने का काम करेंगे। और साथ साथ मैं जिला प्रशासन जमशेदपुर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे DC हो, SSP हो, सिटी SP हो, हमारे थाना प्रभारी, MNC के लोग और भी कई पदाधिकारी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग को सूचना देते हैं उन लोग कि भाई इस तरह का मामला है, चाहे वो लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ फलाना जगह राशन घट रहा है, चाहे इस तरह का लोग फंसे हुए हैं, हम लोग जाकर के वहाँ उनको मदद करने का काम करते हैं और ये काम हम लोग करते रहेंगे। आज 67वां दिन है लॉकडाउन का, पूरा 67 दिन तक हम लोग राशन बांटने का काम किया। हर रोज़ 400, 500, 1000 आदमी को राशन बांटने का काम किया, खाना खिलाने का काम किया। रमज़ान में देखेंगे 1 रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक हम लोगों ने सभी लोगों को अफ्तार किट देने का काम किया। ईद के दिन के लिए हम लोग सभी लोगों ने मिल करके आपका ईद किट बनाने का काम किया, जिसमें दूध था, लच्छा था, सेवई था और भी जो ज़रूरतमंद हम लोगों ने कुछ घर में जा करके आर्थिक मदद भी देने का काम किया। और ये काम हम लोग करते रहेंगे। मानवता से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। बार बार कोरोना आएगा नहीं और कोरोना को हर हाल में हम लोग हरा के छोड़ेंगे और भगा के छोड़ेंगे, यही हम लोग का मकसद है। और चलते चलते नजर रखते हैं सुर्खियों पर। 1 जून से ट्रेनों का परिचालन हुआ शुरू। पूरे 70 दिनों के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन से दानापुर एक्सप्रेस हुई रवाना। लॉकडाउन 5 में लोगों का टूटा धैर्य, सड़कों पर लौटी रौनक, ज्यादातर दुकानों का खुला शटर। और सोमवार को आई तेज आंधी, तूफान व बारिश ने घंटों आवागमन को किया बाधित। सड़कों पर गिरे कई बड़े वृक्ष।